दोस्तों, आज हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हमारे जीव जगत तथा जीव जगत वर्गीकरण से हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव में कोशिका भित्ति जो पतली ओवरलैपिंग सेल बनाती हैं जो साबुन की डिब्बी की तरह एक साथ फिट होती है। ये किसमें पाई जाती हैं? फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकेंड है यूग्लिनर्ड्स, थर्ड है डायनोफ्लैजिलेट्स, फोर्थ है डायटम। इसका जो आंसर होगा फोर्थ होगा, डायटम। डायटम्स के अंदर कोशिका भित्ति होती हैं जो दो पतले ओवरलैपिंग सेल बनाती हैं जो साबुन की डिब्बी की तरह एक साथ फिट होती है। ऊपर होता है एपिथीका और नीचे हाइपोथीका होता है, उसकी साबुदानी की तरह बनी होती है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नामकरण की दी नाम पद्धति के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। लेखक का नाम जाति विशेषण के बाद आता है और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है, जैविक नाम जब हाथ से लिखे जाते हैं तो दोनों शब्दों को संयुक्त रूप से रेखांकित किया जाता है। थर्ड है, जैविक नामों को इटैलिक रूप में मुद्रित किया जाता है ताकि उनकी लैटिन उत्पत्ति इंगित हो। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, जैविक नाम लैटिनी करते हैं, लैटिन से व्युत्पन्न होते हैं भले ही उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। तो हमारे यहाँ पर क्या पूछा है? गलत पूछा गया है। और हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, लेखक का नाम जाति विशेषण के बाद आता है और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है, जैविक नाम जब हाथ से लिखे जाता है तो दोनों शब्दों को संयुक्त रूप से रेखांकित किया जाता है, ये रॉन्ग है। संयुक्त नहीं, अलग अलग। यहाँ पर संयुक्त की जगह क्या आएगा? अलग अलग आएगा। तो हमारा जो रॉन्ग पूछा गया था वो हमारे को यहाँ पर भी मिल गया है कि जैविक नाम जब हाथ से लिखे जाते हैं तो उनको शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे जाति और वंश दोनों होते हैं ना, तो उनको हम अलग अलग लिखते हैं, न कि एक साथ में रेखांकित किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया जाता है जाति व वंश नाम को। इसलिए हमारे यहाँ पर गलत पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर सेकंड होगा। और थर्ड हमारा दिए हुए हैं, जैविक नाम को इटैलिक रूप में मुद्रित किया जाता है ताकि उनकी लैटिन उत्पत्ति इंगित हो। थर्ड हमारा सही है। फोर्थ है, जैविक नाम लैटिन नहीं करते हैं, लैटिन व्युत्पन्न होते हैं भले ही उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। फोर्थ वाला भी सही है, इसलिए सेकंड का आंसर सेकंड होगा। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, फेलिस प्लस पेंथ्रा और सोलेनेसी प्लस कॉन्व्यूलेसी। हमारे को यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ए के अंदर फेलिडी और बी के अंदर सेबिडेलस। इसी तरह से हमारे को आंसर देना है। तो हमारा जो फेलेसी प्लस पेंथेरा, ये जो होते हैं क्या बनाते हैं? फेलिडी, ये बनाते हैं फेलिडी। और जो सोलेनेसी प्लस कॉन्व्यूलेसी, ये दोनों कुल मिलकर के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? पोलीमोनियलस। पोलीमोनियलस। तो हमारा फेलिस प्लस पेंथेरा फेलिडी, तो कैनेडी वाला तो ऑप्शन हमारा हट गया। और इसके अंदर सेपिंडेलस है, सेपिंडेलस नहीं होगा, पोलीमोनियलस होगा। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन वो भी हट गया, इसलिए हमारा थर्ड का आंसर फोर्थ होगा। थर्ड का आंसर फोर्थ होगा, ए का फेलिडी और बी का पोलीमोनियलस। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टैक्सोन शब्द दर्शाता है। फर्स्ट है किसी जीव का वैज्ञानिक नाम, सेकेंड है जीवित जीव का वर्गीकरण समूह है जो विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी को प्रदर्शित करता है, थर्ड है किसी जीव का पारिस्थितिक महत्व, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो टैक्सोन शब्द है वो जीवित जीवों का वर्गीकरण समूह है जो विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी को प्रदर्शित करता है। तो हमारा फोर्थ का ऑप्शन जो होगा सेकेंड होगा, जीवित जीवों का वर्गीकरण समूह है जो विशिष्ट वर्गीकरण श्रेणी को प्रदर्शित करता है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दीप्तिका रिजु
ऋतु प्रजनन करने वाले प्रजननों को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर ऋतु में दीप्तकाल ऊर्जाएं जो ऋतु प्रजनन करने वाले प्रजनकों को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट है पादप, सेकेंड है जंतु, थर्ड है वायरस और फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड दोनों। हमारे यहाँ पर देखना है कि ऋतु प्रजनन होते हैं, दीप्तिकाल होता है, किसको इसको प्रभावित करता है। तो हमारा जो होता है पादप और जंतु दोनों को करता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा फोर्थ होगा, फर्स्ट है और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वर्ग का निर्माण होता है। फर्स्ट है कई गणों के मिलने से, नहीं फर्स्ट है कई संघों के मिलने से, सेकेंड है कई गणों से मिलने से, थर्ड है कई कुलों से मिलने से, फोर्थ है कई प्रभागों को मिलने से। तो हमारे क्या होता है, पहले क्या होता है जाति, जाति के बाद में वंश, वंश के बाद में कुल, कुल के बाद में गण, गण के बाद में वर्ग, वर्ग के बाद में संघ, संघ के बाद में जगत आता है। तो जो हमारा जो वर्ग का निर्माण होता है जो गणों के मिलने से होता है। तो हमारा 6 का सेकेंड होगा, कई गणों के मिलने से। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाहरी उद्दीपनों के प्रति जीवित जीव की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है बाहरी पर्यावरण उत्तेजनाएं भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकती हैं। सेकेंड है प्रोकैरियोटिक से लेकर सबसे जटिल यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरणीय उत्तेजनाओं को समझ सकते हैं तथा उन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। थर्ड है बाहरी उद्दीपनों के प्रति चेतना और प्रतिक्रिया जीवित जीवों का परिभाषित लक्षण है। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो हमारे इसके अंदर जो ऑप्शन फर्स्ट है बाहरी पर्यावरण उत्तेजना भौतिक, रासायनिक, जैविक हो सकती है, ये सही है। और सेकंड जो है प्रोकैरियोट से लेकर सबसे जटिल यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरणीय उत्तेजना को समझ सकते हैं, उन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला बाहरी उद्दीपनों के प्रति चेतना प्रतिक्रिया जीवित जीव परिभाषित लक्षण है, फोर्थ वाला भी, थर्ड वाला भी सही है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी सही है। और 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिए गए में से किसी एक छोड़कर दो जगत प्रणाली में अंतर नहीं है। मतलब दो जगत प्रणाली हैं जिसके अंदर अंतर नहीं है, बाकी वालों के अंदर हैं, मतलब एक को छोड़कर। तो प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी इसके बीच में अंतर नहीं है। यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स इसके बीच में अंतर नहीं कर पाती है दी जगत प्रणाली। पादप और जंतुओं के बीच में दी जगत प्रणाली अंतर कर पाती हैं। और फोर्थ है एक कोशिकीय बहुकोशिक, इसके बीच में दी जगत प्रणाली अंतर नहीं कर पाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा 8 का थर्ड होगा, पादप और जंतु। और यहाँ पर क्या पूछा गया, एक को छोड़कर दो जगत प्रणाली में अंतर नहीं है, बाकियों के अंदर तो है नहीं, इसके अंदर ही है पादप और जंतु। तो हमारा आंसर जो होगा थर्ड ही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट है जीवाणु एक समूह के रूप में सबसे अधिक उपपस्य विविधता प्रदर्शित करता है, फर्स्ट वाला कथन सही है। कथन बी है बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी या रसायन संश्लेषित स्वपोषी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो बी वाला भी सही है। और हमारा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट केवल कथन ए सत्य है, सेकेंड है केवल कथन बी सत्य है, और थर्ड है दोनों कथन ए तथा बी सत्य है, फोर्थ है दोनों कथन ए और बी असत्य है। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड होगा, दोनों कथन ए तथा बी सत्य हैं। तो 9 का आंसर होगा थर्ड होगा, दोनों कथन ए तथा बी सत्य हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया को भी कहा जाता है। फर्स्ट है लाल शैवाल, सेकेंड है हरा शैवाल, थर्ड है भूरा शैवाल, फोर्थ है नील हरी शैवाल। तो जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको मोनेरा के अंदर रखा गया है उसको नील हरी शैवाल भी कहते हैं, BGA ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरी शैवाल भी कहा जाता है। तो हमारा जो 10 का आंसर होगा फोर्थ होगा, नील हरी शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। थैंक यू।